तुम्हारा विश्वास मैं क्यों करूं? तुम मायावी हो, असाधारण वानर हो तुम। क्योंकि कोई भी साधारण वानर किसी भी प्रकार से कभी भी इस लोक तक नहीं पहुंच सकता है। उसका यहाँ तक पहुंचना असंभव है। मैं तो प्रभु की महिमा से ही यहाँ तक पहुँचने में सक्षम हुआ हूँ। मिथ्या संवाद मत करो। तुम अपनी ही किसी माया द्वारा यहाँ तक पहुंचे हो। राम नाम का कोई नहीं है इस संसार में। हे महापराक्रमी नागराज वासुकी जी, आप एक दीर्घ निद्रा के उपरांत उठे हैं, इसलिए आप प्रभु श्री नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम के नाम से परिचित नहीं हैं। परंतु यदि अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं स्वयं अपने कंधों पर उठाकर आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं, जिससे कि आप स्वयं अपने नेत्रों से मेरे प्रभु श्री राम की महिमा देख सकें। तुम ले जा सकोगे मुझे? तुम नन्हे से वानर! लगता है तुम गहन निद्रा में स्वप्न देख रहे हो, जो मुझे यहाँ से ले जाने की बात सोच रहे हो। ज्ञात है तुम्हें मेरे कारण प्रभु नारायण के वाहन गरुड़ की क्या दुर्दशा हुई थी? परंतु पक्षीराज गरुड़ तो महाशक्तिशाली हैं। हाँ, शक्तिशाली अवश्य है वो, किंतु उनकी समस्त शक्ति मेरे समक्ष विवशता में परिवर्तित हो गई थी। जब समुद्र मंथन के समय देवताओं के आग्रह पर जब वो यहाँ मुझे लेने आए ताकि समुद्र को मथने में मैं उनकी सहायता कर सकूं, यहाँ आने पर मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मुझे ले जा सकेंगे, तो अभिमानी गरुड़ ने उत्तर दिया, क्यों नहीं ले जा सकूंगा आपको? स्वयं प्रभु श्री नारायण को अपने पृष्ठ पर उठाने में सक्षम हूँ मैं। फिर आप तो मेरे लिए एक साधारण जल सर्प के समान ही हैं। ओ पक्षीराज गरुड़, आज आप अपने संपूर्ण बल का प्रयोग करके देख लीजिए। उचित है। उसके बाद अभिमानी गरुड़ मुझे अपने ऊपर उठाने के कई प्रयास करने लगा। अपनी पूरी शक्ति लगा दी उसने, किंतु वो मुझे मेरे स्थान से डिगा भी नहीं पाया। फिर मुझे अपने साथ ले जाने के प्रयास में गरुड़ अनेक चेष्टाएं करता रहा और अंततः मेरी पूंछ में उलझ कर रह गया और मेरे बढ़ते हार को संभालने के प्रयास में गरुड़ अपना संतुलन खो बैठे और गिर पड़े। जब पक्षीराज गरुड़ श्री नारायण के वाहन होकर मुझे नहीं ले जा सके, तो तुम जैसा तुच्छ और क्षुद्र वानर मुझे कैसे ले जा पाएगा? मैं एक तुच्छ क्षुद्र वानर ही सही, परंतु आप इस तुच्छ राम भक्त को भी एक अवसर दीजिए नागराज वासुकी जी। क्यों अपनी दुर्दशा कराने पर तुले हुए हो और मेरा समय भी नष्ट कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं तुम्हें अपनी पूंछ में बांधकर 7 लोगों के पार फेंक दूंगा। भाभी माँ, संकट बढ़ता जा रहा है। आपसे अनुरोध करता हूँ, आप गुफा के सुरक्षित क्षेत्र में चली जाइए। अब मैं देखता हूँ तुम इस शैतान को कैसे रोकते हो। ठीक है, तो फिर यही उचित रहा। यदि आप मुझे यहां से उठाकर फेंक सके तो मैं बिना एक शब्द बोले यहां से लौट जाऊंगा।
परंतु यदि आप मुझे हिला भी ना पाए तो अवश्य ही आपको मेरी सहायता करनी होगी। क्या मुझे कोई भ्रम हुआ है या फिर मेरे कानों ने वही सुना है जो तुमने कहा है? कदाचित तुम परिहास कर रहे हो, यदि नहीं तो तुम्हारी बुद्धि तुम्हें भ्रमित कर रही है। तुम वास्तव में अद्भुत हो वानर, और तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। किंतु मैं फिर से एक बार कहता हूं कि पुनर्विचार कर लो। यदि मैंने तुम्हें यहां से फेंका तो तुम्हारा जीवित रह पाना कठिन है। क्या तुम इस परिणाम के लिए तैयार हो? जब प्रभु श्री राम का आशीष है मेरे साथ, तो फिर भय का क्या काम? मैं तैयार हूं। शतानन इन चमगादड़ों की परछाई में सुरक्षित होकर आगे बढ़ रहा है। बाणों का लक्ष्य मैं नहीं, मेरे ऊपर मंडराते चमगादड़ हैं। इनकी परछाई हट गई तो अनर्थ हो जाएगा। जय श्री राम! 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 मुझे किसी भी प्रकार अतिशीघ्र लौटने का उपाय करना चाहिए, जिससे समय रहते वहां किसी भी अनिष्टकारी घटना के घटित होने के पूर्व ही मैं वहां पहुंच जाऊं। जय श्री राम! ये देह का आकार बढ़ा रहा है। मेरा अनुमान सत्य ही था। ये निश्चित ही कोई मायावी वानर है। जय श्री राम! 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 इन चमगादड़ों को रोको वानर वीरों! अब अंतिम श्वासें गिन लो अपनी शतानन। शीघ्र ही तुम्हारा अंत होने वाला है। वार करो, प्रहार करो इस पे। तुम्हारे प्रतिरूपों की भांति ही तुम भी धूल में मिलने वाले हो शतानन रावण। Ah!